नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि जब आपका ब्रेकअप होता है तो आप इतने दुखी क्यों होते हो और आपका एक्स पार्टनर जो होता है इतने मज़े में क्यों होता है, उसको कोई फ़र्क वगैरह क्यों नहीं पड़ता है, क्यों वो इतने मज़े से आपको छोड़ के चला जाता है, मज़े में जीता है, उसे कोई चिंता फिक्र नहीं होती कि रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है, ख़त्म हो गया, इतने समय से चल रहा था, अब आपका क्या होगा, उनका क्या होगा, आपके ऊपर क्या बीत रही होगी। इस सब से बेफिक्र वो इंसान अपनी ज़िंदगी के मज़े ले रहा है, बढ़िया एंजॉय कर रहा है, और दूसरी तरफ जो है आपकी हालत ख़राब हो चुकी है। अब आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि भैया बिना रिलेशनशिप की ज़िंदगी कटेगी कैसे, चीज़ें चलेंगी कैसे, क्योंकि आपने सारी दुनिया रिलेशनशिप के इर्द गिर्द घुमा रखी है। हर छोटी छोटी चीज़ आप रिलेशनशिप से कनेक्ट कर लेते हो। अब आपको लगता है रिलेशनशिप नहीं तो कुछ नहीं, उस इंसान के बिना आपकी ज़िंदगी एकदम अधूरी अधूरी सी लगती है, और आपको काइंड ऑफ ज़िंदगी भी इमेजिन अब नहीं होती कि आगे ज़िंदगी कैसे काटेंगे उसके बिना। अकेले रहने का आपको मन नहीं करता, ठीक है। आपको लगता है हर समय जो है कोई ना कोई कंपेनियन आपको होना चाहिए, वो इंसान आपकी ज़िंदगी में होना चाहिए। आप बहुत सारी चीज़ उससे शेयर करना चाहते हैं, बहुत सब कुछ उसको बताना चाहते हैं, लेकिन अब क्या है, वो सुनने के मूड में है ही नहीं वो इंसान, बिल्कुल भी से कोई बात आपकी नहीं सुननी है। सुनने से पहले वो इंसान आपका फ़ोन काट देता है, आपके मैसेजेस पूरे नहीं पढ़ता है, आप चाहे उसमें जो भी लिख लो, कितनी भी रिक्वेस्ट कर लो, किसी भी चीज़ की दुआ ही दे दो, ना 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 कुछ नहीं, उस इंसान के कान पे बिल्कुल भी जूं नहीं रेंगती है। और ऐसे में भई आप परेशान हो जाते हो कि भैया अब क्या किया जाए भाई, क्योंकि सब कुछ कर धर के तो आप हार गए हैं। साथ में आपको ये भी दुविधा होती है कि भाई यार वो इंसान इतने मज़े में कैसे है, ब्रेकअप तो यार उसका भी हुआ है, तो वो इतना कैसे मज़े में है और हम इतना परेशान क्यों हैं, क्यों, मतलब क्या ऐसी क्या चीज़ हो गई है जो हमें रिलेशनशिप बचाना है, हमें एफर्ट लगाना है, हमें ही याद आ रही है, हम ही रोमांटिक गाने सुन रहे हैं, हम ही ब्रेकअप वाले गाने सुन रहे हैं, हम ही को छोटी छोटी चीज़ें बहुत खटक रही हैं, ऐसा क्या हो गया है और वो इंसान क्यों मज़े में है, कैसे वो इंसान इतने सालों का रिलेशनशिप जो है एक झटके में बुला सकता है, और मैं यहाँ पे इतना परेशान हूँ, वो इंसान हंस कैसे रहा है, कैसे उसको मज़ा आ रहा है, कैसे वो जी ले रहा है। तो मैं दोस्त यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि वो इंसान कभी नहीं दुखी होगा, ठीक है। वो इंसान कभी नहीं दुखी होगा जिसे पता ही नहीं उसने खोया क्या है। भाई जब आप कोई भी चीज़ खो देते हो अपनी ज़िंदगी से, ठीक है, जिसकी वैल्यू नहीं है, तो आपको नहीं फ़र्क पड़ेगा, ठीक। या फिर आपको पता ना चले कि भाई आपने खोया क्या है, जब आपको पता ही नहीं चल रहा है ये चीज़ आपको कितना नुकसान कर सकती है, तो आपको नहीं फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो आपने कोई वैल्यूएबल चीज़ नहीं खोई, आपने बिना काम की चीज़ खो दी, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इसको थोड़ा सा और हम आसान तरीके से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप, ठीक है, आपका ब्रेकअप हुआ है, वो इंसान आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है, ठीक, क्योंकि वो आपकी पहुंच से बाहर है, क्योंकि आपको अब उस इंसान के बिना रिलैक्स नहीं मिलता है, उस इंसान से बात के बिना चैन नहीं पड़ता है, तब उस इंसान की वैल्यू हाई है। अब अगर वो आपकी ज़िंदगी से 10 मिनट के लिए भी चला जाएगा ना, तो आपको लगेगा कि नहीं भाई चाहिए, कमी महसूस हो रही है। लेकिन वो इंसान, भाई उसे तो आप चाहिए ही नहीं, उसके किसी काम के आप रहे नहीं, अब उसके लिए अट्रैक्टिव आप रहे नहीं, तो भाई आप रहो ना रहो से क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है मेरे दोस्त। इसलिए उस इंसान के मज़े होते हैं। और कभी भी रिलेशनशिप में ब्रेकअप दोनों लोग नहीं करते हैं, पूरी दुनिया में ब्रेकअप होते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा ब्रेकअप नहीं होगा जिसको एक पर्सन कर, जिसको दोनों पर्सन ने किया होता है, ठीक है। बहुत ही अंडरस्टैंडिंग और समझदारी वाले ब्रेकअप की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। 99.9% ब्रेकअप एक ही इंसान करता है, ठीक है, दोनों में से एक ही इंसान करता है, और जो छोड़ के जा रहा होता है उसे कभी तकलीफ़ नहीं होती। तकलीफ़ क्यों नहीं होती? क्योंकि भाई उसका तो काम हो रहा है, भैया आपको मैंने पिंजड़े में बंद कर दिया, और इसके बाद जो है आप किसी तरह पिंजड़ा खोल के भाग गए, तो भाई आपको इस चीज़ की दुख तकलीफ़ थोड़ी ना होगी कि अरे भाई हम पिंजड़ा खोल के भाग गए, हम छूट गए कैद से। आप चाहते ही थे पिंजड़े से निकलना, ठीक है, आपको आज़ादी चाहिए थी, जो चीज़ आप चाह रहे हो काम हो जा रहा है आपका, तो आप खुश हो गए कि दुखी हो गए? जाहिर सी बात है खुश हो गए। तो उसी तरीके से भैया वो इंसान आपसे ब्रेकअप करना चाह रहा था, उसने फाइनली ब्रेकअप कर लिया, अब उसे अच्छा लग रहा है, उसे आज़ादी फील हो रही है, अब उसे किसी को जवाब नहीं देना है, ठीक है। अब रही बात कि भैया आपके मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं आता है, ठीक है भैया ब्रेकअप करो तो कम से कम ब्रेकअप करने के बाद किसी की तकलीफ़ तो समझो, सहारा तो दे दो, 10 मिनट तो बात कर लो। अब मेरे दोस्त, अब आप उसको मैसेज करते हो, कॉल करते हो, तो आप ध्यान देते हो, तो आप ध्यान दीजिए कि आप सिर्फ उसे सवाल जवाब करते हो।
पुरानी बातें करते हो, रिलेशनशिप की बातें करते हो उस इंसान से, जो कि उसको बिल्कुल नहीं पसंद है। आप उससे पूछते हो तुमने धोखा क्यों दिया, मेरे तो ये चीज़ उसको भी नहीं पता है उसने धोखा क्यों दिया। और ये एक सच्चाई है कि धोखा दिया है, उसने वादे तोड़े हैं, अब उस चीज़ का उसके पास कोई जवाब नहीं है, जिस वजह से इस सवाल से वो इंसान बचने के लिए आपको ब्लॉक करता है, मैसेज का रिप्लाई नहीं करता है। ठीक है, अब आप कहेंगे भाई मेरा तो सवाल जायज़ है, भाई मैं तो पूछूंगा, मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई भाई, यहाँ पे मैं अपना को लूज़र समझने लगा हूँ क्योंकि हमारा ब्रेकअप हो गया। तो मेरे दोस्त ये बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस है, ठीक है, क्योंकि अब वो इंसान आपके लिए फ़ील नहीं कर रहा है, तो इतना तो अभी आपको फ़िलहाल के लिए सफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि उस इंसान से कोई सवाल का जवाब मांगेंगे तो वो देने से रहा। जैसे आपके घर में किसी चोर ने चोरी कर ली, आपने पकड़ लिया उस इंसान को, और आप उससे लगातार पूछ रहे हो तुमने चोरी क्यों की, तो वो चोर बेचारा क्या जवाब देगा, उसके पास कोई जवाब नहीं है। तो इसी तरह इनके पास कोई जवाब नहीं है, और पूछने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप पूछोगे वो कुछ उल्टे से रिप्लाई भी करेगा तो आपका उससे मन नहीं भरेगा, ठीक है। तो ये सवाल कभी नहीं ख़त्म होने वाला है। तो अभी क्या है, यहाँ पे आप इमोशनली स्टेबल नहीं हो, आपका दिमाग रिलैक्स से आता है, कहीं से भी उसको यार रिलैक्स मिले। आपको क्या लगता है कि जो आप चाह रखते हो कि आपका एक्सपर्ट आपसे 2 मिनट बात कर ले, 4 मिनट बात कर ले, 10 मिनट बात कर ले तो आप ठीक रहोगे? नहीं मेरे दोस्त, कुछ नहीं होने वाला है। वो 2 मिनट बात करेगा तो आप उससे 4 मिनट बात करना चाहोगे, 4 मिनट बात करेगा तो आप उससे 10 मिनट बात करना चाहोगे, 10 मिनट बात करेगा तो पूरा दिन बात करना चाहोगे, पूरा दिन बात करना चाहेगा तो आप उससे रिलेशनशिप चाहोगे, रिलेशनशिप वो इंसान दे देगा तो आप उससे शादी करना चाहोगे। मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन अनंत है इस समय, और रिलैक्स आपको नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत कम है, आपका कॉन्फिडेंस एकदम ज़मीन पे आ चुका है। कॉन्फिडेंस ज़मीन पे कैसे आया है? क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की है उसको रोकने की, मनाने की, इस वजह से। तो उस इंसान के मज़े इसीलिए हैं क्योंकि उसे पता नहीं उसने खोया गया है, और आपको तो अपनी वैल्यू अभी भी रियलाइज़ है नहीं। आपको तो लगता है कि भाई किसी तरह हम हाथ पर जोड़ के अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ करके उस इंसान को वापस लाएं, क्योंकि भैया उस इंसान के बिना रहा नहीं जा रहा है। आपको मैक्सिमम वैल्यू उस इंसान की पता चल रही है और उसको नहीं पता चल रही, क्योंकि उसके बिना आपका काम नहीं चल रहा है, रुक गया है आपका काम, और आपके बिना उसका काम चल रहा है। जिस दिन उसे पता चल जाएगा कि अब आप उसके बिना परेशान नहीं होते, अब आप उसके पीछे पागलों की तरह भागते नहीं हो, अब उसके पीछे पड़े नहीं हो आप, तो उसके अंदर आपको पाने की तलब जाग जाएगी। थोड़ा सा आप खुश रहने लगोगे अपनी ज़िंदगी में, थोड़ा अपने लिए बेटर करने लगोगे, थोड़ा सा काम से काम रखने लगोगे, तो इतना भयंकर अट्रैक्शन उस इंसान के अंदर पैदा होगा ना, तो उसे समझ में आएगा अरे वाह इतने कूल इंसान को मैंने छोड़ दिया, इतने मज़ेदार इंसान को मैंने छोड़ दिया, ओफो ये तो मेरा बॉयफ्रेंड था, ये तो मेरी गर्लफ्रेंड थी। तो वैल्यू रियलाइज़ करने की बात होती है मेरे दोस्त। कोई एक ऐसी चीज़ जो आपके पास से चली जाए जो आपकी किसी काम के नहीं है, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है मेरे दोस्त। आपके पास 5 पेन रखे हुए हैं, ठीक है, किसी काम के नहीं है, उनमें से एक पेन अगर मैं ले लेता हूँ तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है भाई, आप नहीं सोचने वाले हैं। लेकिन अगर आपके पास एक ही पेन हो, उसी से आप काम करते हो, उसी से आप लिखते हो, अगर वो मैं ले लूँगा ना तो आपका सारा काम रुक जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिए। तो कोई भी एक्स है, ठीक, वो मज़े में ही रहता है क्योंकि उसका काम हो गया है, क्योंकि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसे ब्रेकअप ही करना था। तो आप उसके काम के अब नहीं रह गए हो, उसके काम का इंसान बनना है आपको। काम का इंसान कैसे बनोगे? जब आपकी वैल्यू बढ़ेगी, इमोशनली स्टेबल होगे और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओगे मेरे दोस्त। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपकी वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही।